हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। और यहाँ सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं नहा भी ली। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने। तो यहाँ मैं करा रही हूँ ठाकुर जी को स्नान। और इसके बाद फिर इनको रेडी करके थोड़ा प्यार दुलार करके इनको इनके स्थान पर बिठाल दूंगी। तो जब मैं नहाकर निकली थी, ठाकुर जी को उठा मैंने तभी दिया था, क्योंकि एकदम उठाने के बाद स्नान नहीं कराते हैं। और वो भी मतलब छोटे बालक के रूप में ही इनकी सेवा होती है। और मेरे जो ठाकुर जी हैं मेरे घर में, ये मेरे पुत्र भाव से हैं। मतलब मैंने उनको पुत्र के रूप में अपने घर में विराजमान किया है। तो यहाँ मेरे जो ठाकुर जी हैं ये पुत्र भाव से हैं मेरे पास। तो इनको मैंने रेडी करके बिठा दिया था उनकी जगह पर। और अब कर लेते हैं हम पूजा। तो यहाँ मैं उनको दिखा रही हूँ शीशा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है रेडी करा के उनको मतलब शीशा जरूर दिखाना चाहिए, ताकि उनको भी दिखे और लगे कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं और हमने कैसा उनका श्रृंगार किया है, वो श्रृंगार के बाद कैसे लग रहे हैं। तो इसलिए उनको शीशा दिखाती हूँ मैं यहाँ। और यहाँ पे फिर मैंने सभी भगवान जी का तिलक वगैरह करके और फिर मैं करूँगी यहाँ पूजा। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरी रोज की मतलब डेली है ही, क्योंकि ठाकुर जी हैं तो तीनों टाइम की सेवा है। तो वही है, सुबह में भी नाश्ता, फिर दोपहर में जो भी लंच हम करते हैं वो, और फिर रात में जो भी डिनर होता है वो। और अगर कभी मतलब ऐसे ओनियन गार्लिक वगैरह की सब्जी बनती है तो फिर ठाकुर जी को फल का भोग लगता है, या तो फल या मिठाई वगैरह। उस तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो उस तरीके से भोग लगता है ठाकुर जी को, उनके लिए फल वगैरह आ जाते हैं और उससे उन्हें भोग लग जाता है। तो क्योंकि आदत है ऑनियन वगैरह की, तो एकदम तो छूटेगी नहीं, धीरे धीरे ही छूटेगी। पर बहुत कम बनती है मेरे घर में। ज़्यादातर तो आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा होगा कि बिना ऑनियन गार्लिक के ही मैं बनाती हूँ। पर ये है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑनियन गार्लिक से ही मतलब स्वाद लगता है। तो वो हस्बैंड बोल देते हैं कि प्लीज़ ये मतलब ऐसी चीज़ जो में प्याज के बिना मत बनाना। तो फिर प्याज डालनी पड़ती है, क्या करें। तो यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी मेरी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पहले मैं ठाकुर जी के लिए निकाल रही हूँ नाश्ता, और आलू बॉईल हो रहे हैं। बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज मतलब आलू वाले ब्रेड सैंडविच बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो और आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे और दूसरी गैस पे चाय चढ़ा दी। और यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ले लिया उनका नाश्ता। तो यहाँ ये हैं खरबूजे और बिस्किट, दूध और जल। तो यहाँ मैं दे दूंगी ठाकुर जी को नाश्ता, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी सैंडविच। तो फ्रेंड्स, अपने गोपाल जी को नाश्ता देने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ आलू मेरे बॉईल हो चुके थे और मैंने छील लिए इनको और फोड़ दिया है आलूओं को। और अब इसमें अपने नमक मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, बस यही डाल के और इसको मैं मिला लूंगी। तो और यहाँ फिर मैंने निकाला ये केचप ब्रेड पे लगाने के लिए, और ये है चाट मसाला। तो ये डाल दे तो इससे मतलब थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और यहाँ मिर्च वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं डाली है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सादा से ही बन रहा है। और हरा धनिया इस टाइम है नहीं घर में, तो वो भी मैं इसमें नहीं डाल पाई। और हरी मिर्च वगैरह तो मैंने डाली नहीं है बच्चों की वजह से। और सैंडविच में अच्छी भी नहीं लगती है हरी मिर्च वगैरह, सैंडविच तो सादा ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ ब्रेड पे मैंने लगा दिया है ये केचप, और इसके बाद फिर ये आलू का जो बनाया है ये लगा दूंगी मैं इसमें। और थोड़े से प्याज और टमाटर मैंने काट के रख लिए थे, तो यहाँ ये रख लगा दूंगी। और फिर दूसरी ब्रेड पे भी केचप लगा के इसको बंद करके रख दूंगी। इसी तरह से मैंने सारी बनाकर इकट्ठी कर ली थी, और इसके बाद फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा तवे पर सेक लूंगी। तो इसी तरह से सारे सैंडविच हमारे ये बन गए हैं। और फ्रेंड्स, आलू वाले सैंडविच बच्चों को इतना पसंद है कि ये देखिए बेटी यहाँ स्लैब पर ही बैठी है और मेरे से बोले पड़ी थी मम्मा जल्दी बनाओ, कितनी देर लगेगी तुम्हें। तो यहाँ फटाफट से फिर मैं ये सेक लूंगी सैंडविच, और इसके बाद फिर हम करेंगे नाश्ता। तो यहाँ सैंडविच तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, और चाय भी मैंने सभी के लिए लौट ली है।
और मैं फ्रेंड्स चाय, मुझे स्टील की ये गिलास है, मुझे इसी में पसंद है। तो ये छोटा सा ग्लास है, मैं इसी में चाय पीती हूँ। प्याले व्याले हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है उसमें पीना, मुझे इसी में अच्छी लगती है। तो सुबह की भी चाय और शाम की भी चाय मैं इसमें स्टील के गिलास में ही पीती हूँ, मुझे इसमें ही पसंद है। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपना नाश्ता, और टीवी में चल रहे थे भजन, तो वो भी देखते जा रहे हैं और नाश्ता भी करते जा रहे हैं हम। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए। और फिर ये क्लिप है दोपहर की। तो आज दोपहर में भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो वही है, जब कुछ समझ में ना आए तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है आलू। तो हस्बैंड भी बोले, और बच्चों को तो पसंद ही होते हैं आलू वैसे भी, और बच्चों को पसंद भी हैं इनको। तो हस्बैंड बोले ऐसा करो आलू बना लो। तो फिर यहाँ मैं बना रही हूँ ये आलू की सब्जी। तो आलू यहाँ मैंने काट लिए हैं, और यहाँ मैं मतलब कुछ अलग से नहीं, सीधे सादा सिंपल से आलू बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने ये 4 से 5 आलू जो थे वो मैंने कट कर लिए हैं। और अब यहाँ गैस पे चढ़ा दूंगी मैं कढ़ाई, और यहाँ डाल दिया मैंने सरसों का तेल। तो ये तेल भी गर्म हो गया है, और यहाँ तड़के के लिए मैंने निकाल लिए ये सूखी मिर्च, जीरा, हींग और हरी मिर्च, टमाटर। तो यहाँ सूखी मिर्च, हींग और जीरे का तड़का लगा दिया मैंने, और जब ये थोड़ा सा मतलब जीरा चटक गया उसके बाद मैंने यहाँ हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। और इसके बाद इसे अच्छे से भून के और फिर इसमें मैं डाल दूंगी आलू। तो यहाँ ये ऐसे सादा सिंपल से आलू फ्रेंड्स बन के तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी आटा। तो यहाँ फ्रेंड्स आलूओं में लगा दूंगी मैं थोड़ा सा पानी, जिस बस इतना कि ये आलू गल जाएं और हल्के से लुटपुटे से रह जाएं। बस ऐसे बनेंगे ये, ज़्यादा इसमें मतलब कुछ नहीं करना है। और यहाँ आटा भी मैंने लगा लिया है, और अब फटाफट से सेक लूंगी मैं रोटियां, क्योंकि खाने का टाइम हो ही रहा है फ्रेंड्स। तो खाना ये है टाइम से मिल जाए बन जाए तो अच्छा लगता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस किचन में तो ज़्यादा देर रुका ही नहीं जाता है। बस ऐसा लगता है किचन में तो फटाफट से अपने काम निपटाओ और उसके बाद फिर किचन से भैया बाय बाय बोलो। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि जब हम यहाँ रहने आए थे तो हमारे पास इन्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं था। जब लाइट जाती थी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती थी। हाथ वाला जो पंखा होता था उससे हवा मतलब कर करके हमने इस तरीके से यहाँ रातें गुजारी हैं और दिन भी अपने गुजारे हैं। लेकिन अब कान्हा जी की कृपा से इन्वेटर लग गया है, तो इन्वेटर लगवा लिया है, और अब मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये है कि अपने पंखा वगैरह चलता रहता है तो इतनी परेशानी नहीं होती है, बच्चे भी नहीं परेशान करते हैं। वरना तो फ्रेंड्स रात में तो बच्चे रोते थे जब लाइट चली जाती थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोना भी आता था हमें भी, क्योंकि मच्छर भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ दोपहर में लंच वगैरह करके, और ये क्लिप है शाम की। तो शाम को मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने। ये सुबह के धुले हुए कपड़े हैं फ्रेंड्स, जब मैं नहाई थी तभी मैंने हाथ के हाथ धो दिए थे। और सुबह में मतलब जब मैं घर का काम कर रही थी ना तभी मैंने ये गला दिए थे, थोड़ी देर के लिए सर्फ में भिगो दिए थे। तो जब मैं नहाने गई थी जब तक ये अच्छे से भीग गए थे, तो उसी टाइम पे मैंने ये धो दिए थे नहाते टाइम ही। पर धूप इतनी तेज की होती है ना फ्रेंड्स के छत पे आने का मन भी नहीं करता है। और फिर ये भी है कि ज़्यादा धूप में फिर कपड़े डालो तो ख़राब भी हो जाते हैं, रंग से बेरंग हो जाते हैं धूप में, उनका कलर भी बेकार हो जाता है। तो मैं यहाँ ज़्यादा धूप में छत पे कपड़े डालने नहीं आती, थोड़ा सा शाम के टाइम में ही डालती हूँ। और फिर रात में जब हम खाना खा के टहलने आते हैं तब तक ये कपड़े सूख जाते हैं आराम से, तो फिर मैं ले जाती हूँ नीचे। और अगर नहीं भी सूखते हैं, कोई कपड़ा अगर जैसे थोड़ा बहुत गीला रह भी जाता है, तो नीचे हम ग्रिल पे जो हमारे बाहर बालकनी में जो ग्रिल है वहां मैं डाल लेती हूँ। तो जब तक जगते हैं 10-11 बजे तक, तब तक वो अपने सूख जाते हैं आराम से। तो यहाँ देखिए कपड़े सब मैंने फैला दिए हैं। और ये बच्चों के रोज के कपड़े हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वही है गर्मी भी इतनी ज्यादा है और बच्चे हैं तो रोज के कपड़े गंदे भी इतने ज्यादा करते हैं। और ये 2-3 दिन बस अभी मैंने नहीं धोए थे, तो ये 2-3 दिन में इतने कपड़े हो गए थे। क्योंकि बीच में अभी बृहस्पति भी पड़ गया था, तो बृहस्पतिवार में मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ। तो इस वजह से ये 2-1 दिन के इकट्ठे हो गए थे कपड़े। और ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करी थी, तो ये वो है।
तो यहाँ देखिए सारे कपड़े फैला दिए हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ छत पे थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ 5-6 बाल्टी। तो उससे फ्रेंड्स ये है ना कि नीचे ठंडक हो जाती है थोड़ी, तो पंखे अच्छे चलते हैं। तो वैसे तो एसी भी है, पर एसी फ्रेंड्स हम इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि किराए का घर है और फिर ये है किराया भी देना होता है, फिर मीटर का अलग निकालना होता है बिजली का। तो इस वजह से एसी तो थोड़ा लिमिटेड ही चलती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पानी वगैरह मैंने छत पे लगा दिया था और ताकि नीचे ठंडक हो जाए जिससे, और फिर थोड़ी देर मैं छत पे टहलने लगी। तो यहाँ मैंने चप्पल उतार दी थी क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था, छत पे पानी डाल दिया था इस वजह से। तो यहाँ बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं यहाँ अपना टहल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो का करते हैं एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।